guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. तो आप लोगों को भी एक और बात बतानी थी। आज मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। एज यू कैन सी मैं हेलमेट पहन के तभी आती हूँ व्लॉग में जब मैं डेंटिस्ट के पास जा रही होती हूँ, राइट। तो अभी मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, मतलब उससे पहले मेरे को पापा के साथ नीचे जाना है ग्राउंड तक। पानी के पास जाते हैं हम थोड़ा सा बेड़े तारने के लिए, तो उसके लिए जाना है। तो उसके बाद वी विल गो टू घुमारवी, मतलब मैं और पापा नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं ही जाऊंगी, मैं और आप जाएंगे, ओके। तो वी विल गो टू घुमारवी, ओके। तो लेट्स गो, क्योंकि 6 बजे बुलाया, 5:30 हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं एंड लेट्स गो एंड सी यू आफ्टर 5, ओके बाय। व्यू देख लो जरा, कितना प्यारा हो गया, प्यारा। पहाड़ तो दिख भी नहीं रहे, इतनी धुंध पड़ गई सारी जगह। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। और ये सारा यहाँ पे रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है उधर दूर दूर तक, और इवन उधर भी है पीछे पे, यहाँ से दिखता नहीं। और ये प्यारा सा ये बह गया, सब कुछ बह गया बारिश की वजह से, इतनी बारिश हुई। ये सारा जेसीबी इतना काम चल रहा है यहाँ पे, सारा इन्होंने खोद दिया पूरा का पूरा ग्राउंड सिर्फ रेलवे के काम के लिए। इतना खिलवाड़ करते हैं ना ये लोग नेचर के साथ, कितना देखो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया इन्होंने नेचर का। फिर ऐसी ही चीज़ें होंगी, फिर कहीं पे फ्लड जाएंगे, फिर नेचर इन लोगों के साथ खेलेगा ना, फिर ये लोग रोते हैं। स्टूपिड ह्यूमंस, या दे डोंट केयर अबाउट नेचर एंड देन नेचर डजंट केयर अबाउट देम। एंड ऑनेस्टली आई एम समवन जो मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ लाइक अबाउट नेचर। लाइक आई एम समवन जो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना पसंद करता है एंड फील भी करता है कि हाँ आई एम वेरी क्लोज टू नेचर। ऐसा मेरे को मतलब लगता है अपने बारे में। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी न्यूज़ आती है, तो ऐसी सारी न्यूज़ आती है जब, तो मुझे फिर बुरा सा लगता है। लाइक सच में मेरे दिल में दर्द होता है एंड आई फील वेरी बैड। और कभी कभी तो मैं रो भी जाती हूँ यार कि क्यों इतना खिलवाड़ कर रहे हो नेचर के साथ, क्यों इतनी छेड़खानी कर रहे हो, लेट इट बी। हाँ ठीक है, डेवलपमेंट ज़रूरी है और काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जो ये सब कर रहे हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। नेचर को सैक्रिफाइस करके नहीं, वी कैन फाइंड वेज आउट। लाइक अब तुम लोगों को डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, 4 लेन्स बनानी है, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, जितना कुछ भी करना है तुम लोगों को करो, कोई मना नहीं कर रहा है उस चीज़ के लिए। बट जितना एरिया उसके लिए तुम यूज़ कर रहे हो, उसमें तुमने जितने पेड़ काट डाले, जला डाले या जो भी, उतने तुम कहीं और उगा लो ना जाके। लाइक डू समथिंग, लाइक फाइंड सम वेज आउट। तुम यार व्यू एंजॉय करो। तुम देखो यार, लेक्चर तो मैं बाद में दे दूँगी। तो बोटिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, इतनी सारी बोट्स हैं यहाँ पे। ये 5-10 रुपये लेके आपको पर्ली साइड लेके जाते हैं, घुमा के लाते हैं एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। तो ये पानी कल का है, जब हमने मिट्टी के शिव जी बनाए थे और दादी माँ ने पूजा वूजा करी थी और उनको घर पे ही ऐसे लाइक विसर्जित किया था। तो ये उसका पानी है। और फूल जो है ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये भी पानी में डिग्रेड होता है। सारे फूल भी यहाँ पानी में बहा देंगे एंड गाइस रिलैक्स। सिर्फ जो लिफाफे हैं वो नहीं फेंकेंगे, बिकॉज उससे जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको बहुत फ़र्क पड़ता है और पोल्यूशन भी होता है, तो इसलिए ओनली फ्लावर्स। दिख रहा है उधर भी कितना सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जस्ट फॉर द रेलवे। वो सब कितना काम चल रहा है उधर। यार स्काई इज सो प्रिटी। तो मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ पहले, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। वहाँ पे फंस गई थी इधर, यहाँ से कोई रास्ता नहीं था। ये अंकल ने मुझे रास्ता बताया कि तो बेटा यहाँ से, और यहाँ पे सूखा है बेटा, नहीं तो फंस जाओगे। तो फिर हमने यहाँ से, मेरी सारी चप्पल गंदी हो गई मिट्टी से यार। वो व्यू गिर गई थी अभी मैं। इस व्हाट अ प्रिटी व्यू। मैं पेट्रोल पंप पे रुकी थी पेट्रोल डलवाने के लिए, तो व्यू दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ऑरेंज हो रखा है, इतना दिख नहीं रहा, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। पेट्रोल भरवा लेते हैं। हेलो गाइस, तो आई एम रीच्ड एंड अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, 6 बजे से तो ऊपर ही हो रहा होगा फॉर श्योर, बिकॉज रास्ते में मुझे बहुत सारे
महान लोग मिले। एक्चुअली ना लोगों की मेल ईगो हर्ट हो जाती है अगर कोई लड़की उनसे किसी व्हीकल पे पास ले ले या कुछ ऐसा हो जाए। तो वैसे बहुत महान लोग मिले मुझे रोड पे। तो मैं ऑलमोस्ट अभी टाइम तो मैं देखा नहीं, बट आई गेस 6 बजे से ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो मैं पहले अंदर जाके देख लेती हूँ क्या अपडेट है, फिर मैं आपको बताती हूँ। डेट फ़िलहाल ये है कि जब मैं आई तो ऑलरेडी एक अंकल अंदर बैठे हुए थे और एक और अंकल थे जिनका ट्रीटमेंट हो चुका था और उनका मतलब जो भी था बिलिंग वगैरह कर रहे थे। तो अभी जो मेरे से पहले अंकल बैठे हुए थे अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको मेरी बारी है। तो फाइनली आई डोंट हैव टू वेट टू लाइक बहुत ज़्यादा देर के लिए। और बस इन अंकल के ट्रीटमेंट के बाद मेरा ट्रीटमेंट होगा एंड उसके बाद मैं कुछ खाने लायक नहीं रहूँगी गाइस। सो हैप्पी राइट। ट्रीटमेंट हो गया डन, ये देखो। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलास्टिक्स लगा दिए उन्होंने ऊपर भी नीचे भी, और मेरी ब्रेसेस कर दिए टाइट। तो अभी मुझे उन्होंने 10 रुपये दिए, कहते जाके मेरे लिए मैगी लेके आ जाओ, मेरे को मैगी पकड़ा दो। एक्चुअली ये हमारे रिलेटिव ही हैं, इसलिए ऐसे काम करवाते रहते हैं उनसे बीच में, तो उनके लिए मैगी लेके आते हैं। फिर ये मुझे दवाई का नाम लिख के देंगे या दवाई देंगे, फिर वो लेने जाना है। उठा भी अपने आप ही लेनी है, प्रमोशन नहीं है गाइस ये। अंकल जी एक मैगी लिए। तो ये द मैगी 10 रुपये वाली। एंड गाइस मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इसका, प्लीज़। अगर कोई बंदा या बंदी इन्फ्लुएंसर है और अगर वो किसी चीज़ को रिकमेंड करता है या डालता है अपनी स्टोरीज पे, पोस्ट पे, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसकी प्रमोशन ही कर रहा है, कई बार खुद से भी कर देते हैं। तो ये दवाई भी मिल चुकी है गाइस। और मैंने एक अपने पुराने ब्लॉग में भी शायद बोला था या फिर पता नहीं बोला था, मुझे एक माइक चाहिए, कॉलर माइक, ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आ सके आप लोगों तक। तो प्लीज़ रिकमेंड सम गुड और बजट फ्रेंडली माइक्स ताकि मैं ख़रीद सकूँ उसको, ताकि आप मेरी वॉइस और क्लियरली सुन सको। नहीं तो ये सब रॉलर अप पीछे आता रहता है। ओके, तो 8 बज गए हैं, मैं 7 बजे पहुंची थी यहाँ पे। तो चलते हैं जल्दी से, इससे पहले कि और अंधेरा हो जाए और मैं लेट हो जाऊँ। और वैसे भी अब पूरे रास्ते सड़क पे अलग अलग तरह के प्राणी मिलेंगे जो गाड़ियाँ चला रहे होंगे, और फिर उनकी मेल ईगो हट हो जाएगी। तो इसलिए चलते हैं। मज़ा आता है यार मुझे ऐसे लोगों को तंग करने में। गालियाँ दे देती है ना भर के अगर कोई ऐसे परेशान करे सड़क पे, या कोई उल्टी सीधी या गंदी ड्राइविंग कर रहा हो तो मैं गाली भी दे देती हूँ। मतलब मज़ा आता है। वो गाड़ियों के शीशे तो बंद होते हैं भाई, उनको क्या पता लगता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, उनको सुनाई नहीं देता। मेरे दिल की तसल्ली हो जाती है। मज़े ही मज़े हैं। चलो जल्दी से चलते हैं, अब सी यू। घर पहुँच के आपसे बात करती हूँ। आई एम होम। और आज भाई साहब मैं आपको मतलब बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा महान लोग मेरे को मिले ना रास्ते में। मतलब लिटरली इतने ज़्यादा गंदे ड्राइवर, इतने गंदे लोग। मतलब फर्स्ट पहले तो एक अंकल था, मतलब अंकल था कि आंटी, अंकल ही था। मैंने उससे पास लिया तो उसकी गाड़ी मेरे से पीछे होगी। तो क्या हुआ कि वो ना उसकी एक तो गाड़ी में LED लाइट्स लगी हुई थी, वो जो वाइट लाइट्स होती है ना ऐसे बिल्कुल, ऊपर से ना वो टिप उसको डपर करे जा रहा है बार। और वो ना शीशे में दिख रहे थे, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में बज रही थी। मैंने उसको बोला आगे जा, तो वो फिर फाइनली मेरे को उसको आगे मतलब भेजना पड़ा, बिकॉज आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा, जब मैं ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाली थी तो मेरा ना एक जगह ऐसी थी, ऐसा टर्न सा था, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग क्या रहा था वहाँ पे एक्चुअली में पानी था। तो मुझे लगा कि सिर्फ पानी ही होगा तो निकल जाएगा इसे आराम से। मैं बिल्कुल मतलब नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। जैसे गया वहाँ ना थोड़ा सा गड्ढा भी था उस पानी के साथ में, तो वो थोड़ा सा ऐसे मैंने ना हल्की सी ब्रेक लगा दी तो मेरा टायर ऐसे स्किट हो गया, मतलब होने वाला था, ऐसे हल्का सा ऐसे स्किट हुआ, बैलेंस हो गया। तो थोड़ी सी मैं डर गई। फिर उसके बाद चलो ठीक है वो भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने घर के पास पहुँचने वाली थी, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल एक चौक पीछे थी मैं अपने घर से। और वहाँ पे ना एक अंकल, वो देख उधर को रहे हैं और मोड़ स्कूटी इधर को रहे हैं। मतलब भाई क्या। फिर अंकल कहते ऐसे को मोड़ा, और मेरे को ऐसे, मैं उनको देख रही थी ऐसे, मैंने बहुत तगड़ी उनको ऐसे लुक सी दे दी। मैं कहा मतलब गाली तो ऐसे आ रही थी, मैं दे नहीं सकती थी क्योंकि उनको सुन जाती, क्योंकि वो भी स्कूटी पे थे, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे मतलब मैं उनको देख रही हूँ, फिर कहते सॉरी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस ऐसे ही गर्दन से, और मैं वहाँ से निकल गई। भाई इतने अजीब लोग मिले ना मुझे आज, मतलब बस
सो आज का व्लॉग यही था। आज बस ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट दे डिड। ट्रांसपेरेंट दिखेगा तो नहीं, बट हाँ इलास्टिक्स डाले उन्होंने, ऊपर नीचे चेंज कर दिया और थोड़ी बार टाइट कर दिया है। नाउ लेट्स सी कि अगले ट्रीटमेंट में क्या होता है। 15 दिन बाद बुलाया है, बट आई थिंक कि 15 दिन तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी टू द यूनिवर्सिटी एंड आई विल बी देयर, आई गेस, शायद, क्योंकि क्लासेस ऑलमोस्ट शुरू होने वाली हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या बनता है। तो अगर 15 दिन पे मैं मतलब यहीं पे हुई तो चले जाएंगे, अगर वहाँ से हुई तो वहाँ से आके फिर जाएंगे। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द व्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप यू गाइज आर सेफ पहले तो, एंड अगर नहीं हो, और प्लीज़ 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 गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, हिमाचल एंड उत्तराखंड कोई भी मत आओ, कोई भी मत आओ। मैं तो बोलूँगी कहीं मत जाओ अभी फ़िलहाल, हिली एरियाज़ में तो बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाना इधर उधर, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल सेफ। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड डिजास्टर्स हो रहे हैं। लाइक हमारे हिमाचल में ही एक अपर हिमाचल में एरिया है जहाँ पे लाइक क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फट गया और इतना लाइक उधर फ्लड वाला सिचुएशन हो गया कि एक पूरा का पूरा गांव बह गया। और जो उसकी स्टार्टिंग में या फिर एंड में शायद जो एक घर था, वो एक घर बचा, और वो उस घर की जो आंटी थी उनका इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने कहा कि मेरे सामने मैंने अपना पूरा गाँव बहता हुआ देखा। एंड कहते पता नहीं लाइक कुछ पता नहीं कि कोई कहाँ पे है, जिंदा है या नहीं। और उधर से 40 लोग अभी तक मिसिंग है। एंड आई एम स्टिल प्रेइंग कि जिसकी भी फैमिलीज के लोग उनसे दूर हैं, प्लीज़ वो सेफली उनको मिल जाए, या फिर एटलीस्ट उनको कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाए। बिकॉज ऐसा होता है ना कि ना तो न्यूज़ मिलती है, ना तो उनके वाला फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू एक्सेप्ट कि हाँ वो सोचे भी तो क्या सोचे, है ना। तो एटलीस्ट एक साइड को कहीं ना कहीं से उनको क्लैरिटी मिल जाए। आई एम होपिंग फॉर दैट, एंड जो भी हो भगवान के अच्छा हो। एंड ये जो सब डिजास्टर्स हो रहे हैं ना, ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि लोग नेचर की केयर नहीं करते एंड पीपल आर जस्ट मेसिंग अप विद नेचर। तो जब नेचर मैसअप करने पे आता है ना, तो उसके आगे फिर कुछ नहीं बचता। एंड आई एम समवन हु लव्स नेचर, हु फील्स कनेक्टेड टू नेचर। मैंने पहले भी बोला है व्लॉग में। तो मुझे ना मतलब आई फील वेरी बैड व्हेन दीज थिंग्स हैपन, बिकॉज इसका और कोई जिम्मेदार नहीं है। वी ह्यूमन बींग्स, स्टूपिड ह्यूमन बींग्स, अस, वी ऑल आर द कॉज, लाइक वी ऑल आर द कॉज। हम सब इसका रीज़न है, वी ऑल आर द रीज़न। तो हमें ही कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना होगा, हमें ही कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोई वे ऐसा फाइंड करना पड़ेगा कि हम नेचर को प्रिजर्व कर सकें। हाँ, हमें डेवलपमेंट करना है तो हम उसको किसी और तरीके से करें, सो दैट इट डजंट लाइक डैमेजेस आवर नेचर, या फिर डिप्लीट ना कर दे उसको, या फिर पोल्यूशन ना फैलाए। लाइक 30 छोटी छोटी चीज़ें हमें ही संभालनी पड़ेंगी एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज मदर नेचर वो भी हमारी ही मदर नेचर है ना, राइट। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ हर। शी रियली नीड्स केयर, बिकॉज जब वो एग्रेसिव होके ऐसे अपने रूप में आएगी ना, देन दीज थिंग्स हैपन। सो जस्ट प्रे एंड डोंट ट्रैवल, डोंट गो एनीवेयर। हिमाचल उत्तराखंड तो बिल्कुल मत आना, इट्स वेरी 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 रिस्की। और अगर तुम्हारा कोई अभी प्लान बना हुआ था, या यू हैव ऑलरेडी बुक्ड योर टिकट्स और समथिंग लाइक दैट, कैंसिल दैम, लाइक बिग नो, बिल्कुल नहीं, अभी मत आना। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. This was it for the vlog. Thank you so much for watching, guys, and stay safe, stay healthy, stay hydrated, and stay happy. Bye. See you in the next vlog.